अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। अगर आपको आईफोन 12, 13, 14, 15, आईफोन 100 चाहिए सिर्फ 10-20 हज़ार के प्राइस टैग में, तो भाई पहले ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। फिर ना कहिएगा कि अली भाई आपने बताया नहीं, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी प्रमोशनल वीडियोस चल रही हैं जिसमें कॉपीज को, क्लोन्स को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई अगर आपने MPA वाली टोर बनानी है ना तो ये फ़ोन ले लें, अगर आपने चौधरी साहब दिखना है तो ये फ़ोन ले लें, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो 20-30 हज़ार के प्राइस टैग में, 15 हज़ार के प्राइस टैग में ये कॉपीज ले लें। ये बिल्कुल सेम आईफोन की तरह है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अभी आईफोन 13 सीरीज़ की जो क्लोन आ रही है ना मार्केट में, उनके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। 5,000 का डिस्काउंट, 15,000 का डिस्काउंट, 10,000 का डिस्काउंट, आगे 20-25 हज़ार का फ़ोन है उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। उसकी वजह भी आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ ही हफ्तों में आपको आईफोन 14 की क्लोन्स भी देखने को मिलने वाली हैं। दुबई में इनका स्टॉक आ चुका हुआ है, पाकिस्तान में बहुत जल्दी आने वाला। तो भाई पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। इस फ़ोन को ना, इस क्लोन को मैंने आई थिंक 6 माह पहले परचेज़ किया था, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा शिट किस्म का एक्सपीरियंस मेरा रहा है स्मार्टफोन के साथ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई अगर आप अपने हलाल के 20-25 हज़ार या 30 हज़ार वॉटएवर जितनी अमाउंट चार्ज करते हैं, अगर आप इन क्लोन्स के ऊपर लगाते हैं तो आपको बदले में कौन सा स्मार्टफोन मिलता है और एक्चुअल में वो किस तरह का होता है। नो गाइस, ये है वो स्मार्टफोन जिसको मैंने 26-27 हज़ार के प्राइस टैग में परचेज किया था आज से 6 माह पहले हॉरस ट्रेडर से। अब सिर्फ हॉरस ट्रेडर ही नहीं, जितने भी ये क्लोन बेच रहे हैं ना, सारे के सारे स्कैमर हैं। ये अपने माइंड में ना चीज़ बिठा लें। अगर कोई कहेगा कि ये स्कैमर नहीं है, ये स्कैमर है, ये नहीं है, ये स्कैमर, मैं कहूँगा सारे स्कैमर हैं, सारे गर्ल स्पेक्स बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि रियल स्पेक्स इन स्मार्टफोन्स में क्या क्या होती हैं। एज अ टेक रिव्यूअर, एज अ कस्टमर, मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं भाई डिज़ाइन की। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको झूठी शानो शौकत चाहिए ना, तो डेफिनेटली इसकी जो लुक है ना, और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे रियलिस्टिक फील आएगी कि ये वाकई ही ओरिजिनल है। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कुछ दोस्तों के साथ लेकर गया था इसको बाहर फ़ोन को, तो वहाँ पर जितने भी दोस्तों ने पकड़ के ऑन करने के बगैर यही सोचा था कि भाई ये ओरिजिनल है। तो हाँ, ये आपको मैं बता देता हूँ। नो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं जो कि सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं डिवाइसेस की स्टोरेज और रैम को लेकर ना। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि भाई इसमें 6 GB रैम और 256 GB स्टोरेज है, कुछ कह रहे होते हैं इसमें 512 GB स्टोरेज है, कुछ कह रहे होते हैं कि इसमें 128 GB स्टोरेज है। लेकिन इनमें ना एक ही वेरिएंट आता है और सेम स्टोरेज होती है। आपसे कोई कह रहा है कि भाई इसमें 4 GB रैम है, आपसे कोई कह रहा है इसमें 128 GB स्टोरेज है, कोई कह रहा है आपसे 256 GB स्टोरेज है। बिल्कुल भाई झूठ कह रहा है। एज अ टेक रिव्यूअर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कितनी स्टोरेज होती है। तो भाई इसमें जो एक्चुअल में रियल टाइम में स्टोरेज होती है, 1 GB रैम होती है और 16 GB स्टोरेज होती है जो कि इंटरनल स्टोरेज होती है, और उसमें से बहुत सारी स्टोरेज कंज्यूम हो गई होती है। तो बाकी कुछ 7-8 GB आपको फ्री बचती है, और वो भी भाई किसी काम की नहीं होती, बहुत ही पुराने किस्म की स्टोरेज यूज़ की जाती है। सो हाँ, स्टोरेज वाला ऑप्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इसमें 1 GB रैम होती है, 16 GB टोटल स्टोरेज होती है। अवेलेबल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जब iOS, ये एक्चुअल में एंड्रॉइड होता है ना, तो iOS की क्लोनिंग की जाती है, तो उसके लिए भी जो ऐप्स यूज़ होती हैं वो भी स्टोरेज के अंदर आती है। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई। तो टोटल स्टोरेज 1 GB रैम, 16 GB, और जो बाकी बचती है कुछ 100 MB रैम होती है और कुछ GB आपको स्टोरेज देखने को मिलती है। सेकेंड बात आती है डिस्प्ले की, जिसको कहते हैं कि भाई ये सेम आईफोन, ओरिजिनल आईफोन की तरह की होती है। आई नो कि भाई इसका तो तुक ही नहीं बनता ना कि 2 लाख वाली चीज़ का 20 हज़ार से कंपैरिजन। मैं इसको ऑब्वियसली किसी तरह भी वो नहीं कह रहा, लेकिन भाई कस्टमर को क्या बताते हैं वो बता रहा हूँ। और जो इनकी रियल टाइम में जो डिस्प्ले होती है ना, आप बाहर ले जाएं बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आने वाला, और इसके ऊपर आप फिंगर को स्क्रॉल करेंगे तो इट्स लाइक कि आप कोई कारपेट वाला रोड होता है ना, उसके ऊपर आप फिंगर को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो जो फील आती है ना इनकी डिस्प्लेज में, वो वाली फील आती है। बहुत बड़ी नाचीन, तो वो तो ऑब्वियसली होनी है। डिस्प्ले हो गई इधर। अब बात आती है परफॉर्मेंस की और गेमिंग परफॉर्मेंस की। मैंने ये देखा है कि मेरे एक दोस्त ने स्मार्टफोन को परचेज किया था भाई गेमिंग के लिए। आई नो कि भाई उसका दिमाग खराब था, वो किस तरह उसने गेमिंग के लिए कर लिया है, उसको साइड पे रखते हैं। ये एक्चुअल में जो सेलर होते हैं ये इस तरह कह के बेच रहे होते हैं कि भाई ये गेमिंग फ़ोन है, इसको ले लो, बड़ी अच्छी PUBG चलने वाली है। और भाई मैं आपको इसका ना एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसमें परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस होती है। 8-8 साल पुराने चिपसेट होते हैं, और वो भी थके किस्म के जो कवर में से निकाल के लेकर आते हैं। और आप 2 घंटे बंद करो फ़ोन को, और कुछ व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन अगर आपको आए हो या कुछ दूसरे नोटिफिकेशन आए और आप वाईफाई को ऑन करें ना, तो इस फ़ोन के हालात पता क्या होते हैं। ये फ़ोन कोमे में चला जाता है। यस, ये टेम्परेरी कोमे में चला जाता है 2-3 घंटे के लिए या 10-20 मिनट के लिए, सिर्फ नोटिफिकेशन से। यस, उसमें और कोई भी चीज़ ना हो। तो ये इनका हाल होता है। आप टिकटॉक यूज़ करें, आप यूट्यूब यूज़ करें, कंज्यूम करें मीडिया, तो वहाँ पर ये
वीडियो स्टक हो रही होती है। अब बात करते हैं इनके कैमरास की, जो कि कहते हैं कि भाई क्रिस्टल क्लियर कैमरा 30,000 का प्राइस टैग में सबसे बेस्ट कैमरा। तो भाई मैं कहूँगा बेकार तरीन कैमरा। आप कोई एंड्रॉयड पकड़ लेना 30,000 वाला, उसका कैमरा इससे अच्छा होगा 30,000 के प्राइस टैग में। कोई भी एंड्रॉयड आप पकड़ ले तो भाई कैमरा के लिए भी फजूल तरीन है। लाइक इनका पोर्ट्रेट इस तरह के होते हैं कि मुंह भी पूरा ब्लर कर देते हैं, तो इस तरह के फारिग तरीन कैमराज हैं। तो कैमरा के लिए भी बिल्कुल भी आप सोचिए ना इस डिवाइस को। बात करते हैं इस डिवाइस की चार्जिंग की, जो कि ये लोग कहते हैं कि ये डिवाइस होती है फास्ट चार्जिंग। तो भाई फास्ट बिल्कुल सुपर फास्ट होती है। लाइक वो स्पीड ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट नहीं है, वो यूज़ किया जाता है इनमें। मतलब होता बस यही है कि शाम को लगा के सो जाए, सुबह तक 90% के आसपास हो जाती है। तो मतलब इतनी फास्ट होती है। तो हाँ, आपके माइंड में सारी स्पेक्स क्लियर हो गई होंगी। और भाई ये रूल सिर्फ आईफोन 12, 13, 14 पर नहीं अप्लाई होता, ये जितने भी क्लोन्स हैं ना सब के ऊपर यही रूल अप्लाई होता है, आईफोन की जितनी भी क्लोन्स है। और मुझे लगता है कि आने वाले 50 सालों में ना, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए भाई वो होगी लाइक फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आईफोन 50 भी ये लॉन्च करेंगे ना क्लोन, या पाकिस्तान आएगा ये क्लोन, तो भाई उसमें भी यही स्पेक्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी बात करते हैं कि क्या आपको ये परचेज़ करना चाहिए स्मार्टफोन क्लोन को या नहीं करना चाहिए। तो भाई देखिए 100% नहीं करना चाहिए यार। इनका ये हाल है, इस स्मार्टफोन को 6 मंथ से मैं बेचने की ट्राई कर रहा हूँ, 6 महीने से बेचने की ट्राई कर रहा हूँ, ये स्मार्टफोन नहीं बिका। वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता हूँ कि ये फ़ोन बिका क्यों नहीं है। हालांकि मैं बेच सकता था। अब जब मैं किसी को इसकी रियल स्पेक्स बताता हूँ ना, वो कहता है यार अली इसको ना कबाड़ खाने देकर आओ, इसको हमें ना बेचो। अब जिस तरह ये लोग बेचते हैं, अगर मैं उस तरह बेचता तो डेफिनेटली बेच जाता फेक स्पेक्स बता के। लेकिन रियल स्पेक्स बता के ये बिक ही नहीं सकता स्मार्टफोन किसी भी सूरत में। तो आई थिंक सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई स्मार्टफोन को परचेज़ करना या नहीं करना। मैंने इसलिए ये वीडियो भी बनाई है क्योंकि आईफोन 14 भी आने वाला, पूरी सीरीज़ आने वाली है। 14, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। दुबई में उसकी कास्ट अराउंड 10-11 हज़ार के आसपास है। पाकिस्तान में आगे 25, 20, 25, 26, 27 जितना भी यहाँ पर जिसका लगता है वो बेच रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आपको एक बारी दिमाग सीधा कर दूँ कि लाइक आपने गलती से भी सोचना नहीं है परचेज़ करने का। बाकी आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली बताइएगा कमेंट करके। अगर आप कहेंगे तो भाई मैं आईफोन 14 को भी परचेज़ कर लूँगा, 14 प्रो मैक्स वट एवर एक मॉडल परचेज़ करूँगा, फिर उनको भी थारोली चेक कर लूँगा। अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। विल सी नेक्स्ट वीडियो। हाफिज़।